मित्रों, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। साथ ही साथ कुछ और भी चर्चाएं इस वीडियो में हम करेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना और जो भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो भी इस वीडियो में हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, वह कहानी ध्यानपूर्वक ही सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं और इस कहानी के माध्यम से बताते हैं स्त्री के उस अंग के बारे में जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जो थे वे धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तो इन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा। जो विवाहित स्त्री थी वह पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। ऐसा देखकर कि देव मुनि नारद बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी विचार करने लगे, यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है, और फिर भी पराये पुरुष के साथ में यह संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। यह बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? जो स्त्री करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए करती है और वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करें, यह विधाता का कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। मित्रों, फिर नारद विचार करते हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तभी नारद के दिमाग में आता है, चलिए पितामह ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। वह सृष्टि के निर्माण करता है और वही इस बात को सही तरीका से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए और वह पराये यानी गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाए, यह कैसे हो सकता है? मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए देव मुनि नारद जो थे पितामह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, आइए देव मुनि नारद, और तो सब कुशल मंगल है ना? आज तुम्हारे चेहरा पर देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। अब तुम बताओ, क्या पूछना चाहते हो? निसंकोच होकर के पूछो। तब देव मुनि नारद ने ब्रह्मा भगवान जी से कहते हैं कि हे पितामह, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने यह भी सुना है कि स्त्रियां जो होती हैं वह करवा चौथ का व्रत धारण करती है पति की लंबी आयु के लिए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए, तो यह कैसे हो सकता है? ऐसी स्त्री को करना काम बहुत गलत है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? और साथ ही साथ पितामह जी, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि स्त्रियों का कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? और एक सवाल यह भी कि स्त्रियों को पराये पुरुष अच्छे क्यों लगते हैं? यही सवाल है जो आपसे मैं जानने आया हूं। इसीलिए हे ब्रह्मदेव, इन सवालों का जवाब देने आप कृपा करें। हे पिता ब्रह्मा, मैं आपके पास में बड़ी जिज्ञासा से आया हूं और मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां यानी पतिव्रता बनने वाली स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, ऐसा क्यों करती हैं? और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? यही मेरे दो प्रश्न हैं। मुझे बताने की कृपा करें कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, और स्त्रियां ऐसा अपने पति के साथ धोखा क्यों करती है? तो मित्रों, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तुमने जो यह दो सवाल हमसे किए हैं, जो भी पूछा है, यह समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आइए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी इस कथा को सुनना होगा। अगर आप यह कहानी जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तब भी मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा। देव मुनि नारद वचन देते हुए कहते हैं कि ठीक है पितामह ब्रह्मा जी, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा, लेकिन आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। मित्रों, तब ब्रह्मा जी जो है वह अपनी कहानी सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देव मुनि नारद,
एक समय की बात है। किसी गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित जो था नक्षत्र का भी बहुत ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री, उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीका से देख लेता था। उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी, पुत्री को पाक के बहुत ही खुश थी। और इधर उस पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा आ गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था। इसीलिए जो है उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाक के वह पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद में जब उस बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम मधु रख दिया। मधु जो थी यह देखने में बहुत सुंदर थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। एक दिन मधु, उस पंडित की बेटी, जवान हो गई, विवाह के लायक हो गई। और जब विवाह के लायक हो गई तो उस मधु की मां ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वह विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा बर ढूंढ करके इसकी शादी कर दो। पंडित जो था अपनी पत्नी की जब यह बात को सुना तो उस समय वह टाल देता है। यानी कहने का मतलब है, जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री मधु के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी ना किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरीका से बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी मधु का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे? उसे तो उसकी जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। मित्रों, क्या आप लोग जानते हो वह पंडित विवाह क्यों नहीं करना चाहता था? उसकी बेटी के जन्म कुंडली में यह लिखा था कि मधु का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और मधु विधवा हो जाएगी। और मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी पुत्री का विधवा का रूप देखे। इसलिए वह पंडित जो था सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री मधु का विवाह ही नहीं करूंगा, ताकि आगे चलकर के हमें अपनी पुत्री का विधवा का रूप देखना ही ना पड़े। इसीलिए मैं पंडित मधु का विवाह नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी मधु बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है और यह पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास गई और उनसे कहा कि हे पंडिताइन, दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से, कई सालों से विवाह के योग्य हो गई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो? तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं, हे बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपने पंडित जी से कई बार कहा, लेकिन हमारे पंडित जी जो हैं वह सुनते ही नहीं हैं। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत पीले हाथ कर देना चाहिए। मित्रों, फिर महिलाओं की बात को सुनकर के वह पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति पंडित जी आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर अपने हाथों से इसका वध कर दो, इसे मार डालो। मित्रों, अब पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी अपनी जजमानी से जब घर पर आते हैं तो पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखते हैं। तो पंडित जी कहने लगे कि अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है? तो पंडिताइन ने सारी बात कही और कहा कि आपको तो शर्म है नहीं? अरे आपको तो लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मेरे को कितने ताने मारे और कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करती। शायद आप ये नहीं जानती कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना हर माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूं। या तो बेटी का विवाह कर दो और या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूं। लेकिन मित्रों, जो बात थी
वह बात को पंडित जी अपनी पत्नी को नहीं बताता है और कहता है, ठीक है, जब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित जो है अपनी पुत्री मधु के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में उसके लिए मधु के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है। फिर अपनी बेटी की विदाई कर देता है। बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुश रहती है और न साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी अब मृत्यु हो गई। अब उस मधु को बड़ा दुख हुआ। अब पंडित अपनी बेटी मधु को घर पर बुला लाता है क्योंकि उसकी ससुराल में और तो कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में उस पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। दूसरा विवाह जब किया तो मधु अपने ससुराल में जब गई, कुछ ही सालों के बाद में जो दूसरा पति था वह भी मधु का खत्म हो गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला लाते हैं। उधर पंडिताइन ने विचार किया, ऐसी क्या बात है, मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। अब इधर पंडिताइन भी बहुत दुखी हुई। उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी मधु का विवाह किया। विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री मधु से कहा कि बेटी अपनी ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो चाहे सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। आप ये समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में रह ही नहीं। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है। इधर पंडिताइन जब अपने पति से ऐसा बेटी के प्रति कहते हुए सुना था तो पंडिताइन ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। अरे आपकी वह बेटी है, आपने यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, ऐसा क्यों कहा? तो मित्रों, पंडित जी अपनी स्त्री को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र अपनी पुत्री के विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा, उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसके पास बाल बच्चे हो जाएं, तो बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। बात यह थी, मेरी गलती के ही कारण 2 लोगों की जानें चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद मित्रों, इधर उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जो था राजीव था और छोटे पुत्र का नाम सुरेश था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मैके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकता थी। अब वे अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो राजीव था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर के बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। राजीव का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम चमन था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। राजीव का जो छोटा भाई था सुरेश, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब राजीव बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया
तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम सुमन था उससे कर दिया। सुमन बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। राजीव की पत्नी बनने के सारे गुण सुमन के अंदर विद्यमान थे। सुमन जिस गांव में रहती थी उसी गांव में चमन रहता था। जब राजीव की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद सोनू फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी सुमन को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। राजीव यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई व्याधा उस समय पर ना हो और उसे खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही राजीव ने अपनी पत्नी सुमन को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी सुमन को कुछ चाहिए होता था तो राजीव चमन से कहकर सुमन को सामान दिलवा दिया करता था। यदि सुमन को कहीं आना जाना भी होता था तो राजीव चमन से कहकर सुमन को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। सुमन भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति राजीव से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। मित्रों, फिर इधर देव मुनि नारद को कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अचानक से एक दिन चमन राजीव के घर आया। उस दिन राजीव की पत्नी सुमन घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल करके आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और तुरंत उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब सुमन ने चमन की इतनी बात सुनी तो भागती हुई चमन के पास पहुंची। अब इतने में सुमन की सासू मां भी आ जाती है। जब चमन को बाहर देखती है तो वह चमन के घर आने का कारण पूछती है। तब चमन कहता है कि मां, सुमन भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसीलिए ही मैं यहां आया हूं। जब सुमन की सास ने चमन की बात सुनी तब वे सुमन से कहने लगी कि तुम भी बहुत जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। मित्रों, फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तभी सुमन चमन के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और बात किया और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर सुमन का पति तो बाहर रहता था। सुमन अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर चमन भी रोजाना सुमन के पिता का हाल लेने के लिए सुमन के घर पर आ करता था। सुमन को चमन के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे चमन के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन चमन से प्रेम कर बैठी, परंतु चमन के मन को खोट को ना जान सकी, क्योंकि चमन एक अय्याश लड़का था। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उसे तो जुआ की लत पड़ चुकी थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वहीं अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गमन करता था। सुमन को यह बात पता नहीं थी कि चमन की नजर अब सुमन के ऊपर आ चुकी है। इधर सुमन भी चमन से प्यार करने लगी थी। अब सुमन के पिता ठीक हो गए, लेकिन सुमन तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। चमन रोज सुमन के घर पर आया करता था, इसलिए सुमन और चमन रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब सुमन ने चमन से कहा कि चमन, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब चमन ने सुमन से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर क्यों मानूंगा। चमन ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ हूं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, जब चमन के मुंह से सुमन ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली कि चमन, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर चमन ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपको क्या कह करके बुलाऊंगा। अब चमन की बात टालते हुए सुमन ने कहा कि चमन, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं कि शायद किसी से नहीं करती। जैसे ही चमन ने सुमन के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका चेहरा था, उसका मन जो था वह प्रफुल्लित हो गया, खुशी से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया, अब वस्या के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्रों,
चमन तो सुमन को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं, और अब तो वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और सुमन इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास यानी रथकड़ियां होना शुरू हो गई। कुछ दिन बाद जब सुमन के ससुराल से बुलावा आया तो चमन से मिलने के लिए सुमन ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब सुमन ने चमन से कहा कि मेरे प्यारे चमन, मेरे ससुराल में बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, अब चमन वासना का आदि तो था ही, इसलिए चमन जय की बात को मान लेता है और सुमन चमन से इतना कहकर के घर आ जाती है। अब सुमन के पिता सुमन को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से चमन के घर जाते हैं, क्योंकि सुमन का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन थी। इसीलिए सुमन को ससुराल ले जाने के लिए सुमन के पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए वह चमन के घर बुलाने के लिए चमन के पास में गया। जब उसके पिता चमन के घर पहुंचे तब उन्होंने चमन से कहा कि बेटा चमन, तुम मेरी पुत्री सुमन को उसकी ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब चमन ने सुमन के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं सुमन को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब क्या था, चमन सुमन को उसके ससुराल छोड़ने के लिए बाइक पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों बाइक पर बैठकर जंगल से कच्ची रास्ता से होते हुए घर यानी कि सुमन के ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर उधर चमन सुमन को उसके ससुराल में छोड़कर बाइक को स्टार्ट करके अपने घर को लौट जाता है। जैसे ही दोनों को 2-3 दिन व्यतीत होते हैं तो अब सुमन को चमन की याद आई, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो रोज झोपड़ी में चमन से मिलने के लिए जाया करती थी। इसीलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए चमन को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी। क्योंकि राजीव उसका पति तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था, वहां पर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए वह व्यापार वहां पर करता था। मुश्किल से 5 महीने में या 6 महीने में एक बार राजीव अपने घर पर आता और 5-6 दिन के बीच फिर से वह पुनः चला जाता था। एक दिन जब सुमन से रहा नहीं गया तो सुमन ने खत लिखा। सुमन ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे चमन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसीलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब चमन को सुमन का खत मिला तो वह फौरन सुमन से मिलने के लिए उतावला होकर के चल दिया। उधर सुमन भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब चमन सुमन के ससुराल जा रहा था तभी चमन को सुमन रास्ते में मिल गई। अब चमन और सुमन दोनों वहां साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। सुमन की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मैके में घूम तो बात अलग थी, परंतु वह तो ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बुलाने आता था तो भी सुमन की सास को पसंद नहीं आता था। मित्रों, फिर आगे ब्रह्मा भगवान कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देव मुनि नारद, जिसको आप देख करके आ रहे हो, यह उसी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। अब तुम और सुनो। उधर चमन भी सुमन से मिलकर चला जाता था और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन सुमन से कहा कि सुमन, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे मैं तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या और कोई हो। मित्रों, अब सुमन ने अपनी सास की इतनी बात सुनी तो बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन सुमन ने चमन को खत लिखा कि चमन, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तभी मैं तुमको बुलाऊंगा। जो था अपनी काम वासना के लिए रोक नहीं पा रहा था, और इस बीच सुमन की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो सुमन को जैसे ही छूट मिल गई हो, अब फटाफट चमन को बुलाती है, उसके साथ घर में ही संबंध स्थापित करती, और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती थी उसके आने से पहले ही चमन को वहां से घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब सुमन ने चमन को अपने घर बुला रखा था
तब अचानक से सुमन का देवर सुरेश वहां पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी सुमन चमन को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। अब सुरेश को चमन के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि चमन किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए सुरेश ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती हैं और शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती हैं। तभी तो आप इससे बड़े प्रेम से बातें करती हो और आप इसके साथ जो घूमती हो यह भी आप बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया जी से कर दूंगा। मित्रों, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, जब चमन ने मोनू की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से से वहां से चला गया। सुमन को अपने देवर सुरेश की बात पसंद नहीं आई। सुमन तुरंत भागकर बाहर गई और चमन से बोली, चमन, तुम गुस्सा मत होइए, मैं सुरेश को सबक अवश्य सिखाऊंगा। ने कहा, ठीक है सुमन, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहां पर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर चमन वहां से चला जाता है और इधर सुमन भी अंदर घर में पहुंच गई। वह सोचने लगी, अगर सुरेश घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और चमन के बीच प्यार की रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूं, इस सुरेश को जहर देकर के मार देती हूं, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मित्रों, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, सुमन अपने मन में यही सोच करके अगले दिन जब वह खाना बना रही थी, सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर के लिए थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब सुरेश ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि सुरेश की मृत्यु कैसे हुई। सुरेश की मां बहुत दुखी होती है। उधर सुमन मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी कि चलो, अब मेरे और चमन के बीच का कांटा हमेशा के लिए मिट गया। अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात शहर में राजीव को पता चली तो वह कामकाज को छोड़ करके तुरंत अपने गांव लौट आता है और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई सुरेश को मृत अवस्था में दे देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उन्हें अच्छी सी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ रखा था कि उसे खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और अपने भविष्य की उसे चिंता ना करनी पड़े, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन उसका भाई तो मर चुका था। कुछ दिन राजीव घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद में राजीव अपनी सुमन पद को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर को चला जाता है। अब सुमन फिर से प्रक्रिया दोहराने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीता तो सुमन की सास ने सुमन से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात राजीव से शिकायत कर दूंगी। जब सुमन ने अपने प्रेमी चमन के बारे में ऐसा सुना तो वह जोर से बोली, जो जिसको करना है वह कर लो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं किसी से डरती नहीं हूं, मैं चमन से बहुत प्यार करती हूं। मित्रों, जब सुमन की सास ने सुमन के मुंह से ऐसा सुना तो सुमन से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा हो। जब तू ऐसा कहती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था, सुमन को फिर से गुस्सा आ गया और सुमन गुस्से में बोली कि हाँ, मैंने ही मारा है बुढ़िया, और मैं तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और चमन के प्यार के बीच में दीवार बनी तो तुझको भी मैं नहीं छोड़ने वाली। अचानक से एक दिन मित्रों क्या हुआ, फिर राजीव को पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर चला आता है और वह देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। जब सुमन का पति सुमन से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन राजीव को अब सुमन के ऊपर शक हो रहा था। राजीव के पूछने के बाद में सुमन जो है वह सच सच बता देती है कि मैं चमन नाम के लड़के से प्यार करती हूं। आपका भाई और आपकी मां मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे और इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर के बारी बारी से उनको मार दिया। और हां, मैं चमन से प्यार करती हूं। मित्रों, जैसे ही राजीव ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि मैं चमन से प्यार करती है, जो चमन राजीव का बहुत ही अच्छा दोस्त था, राजीव ने अपनी पत्नी सुमन से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो, बहुत जल्दी हो सके तो तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी चमन के पास में चली जाओ, क्योंकि वहीं तेरे लायक है और वहीं तेरी अच्छी देखभाल करेगा। मित्रों, फिर क्या था, अब तो सुमन को छूट मिल चुकी थी।
उधर चमन भी आ चुका था। चमन के साथ घर पर जा पहुंचती है। कुछ दिन तो ठीक था। कुछ दिन के बाद में सुमन को पता चला कि चमन बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है, चराता है। अब तो सुमन अपने प्रेमी चमन के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और कहने लगी कि यह कहां मैं फंस गई। अरे मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कहां वासना के चक्कर में फंसकर अब मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा मित्रों। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, यही सोच सोच कर सुमन ने तो अपना माथा बैठकर पीट रही थी और अपने करतूतों पर पछता रही थी। उधर राजीव ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर सुमन का चमन के साथ बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को बार बार कोस रही थी कि उसने यदि राजीव को धोखा ना दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज्य कर रही होती। फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव मुनि नारद, स्त्री को ना कोई आज तक समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जो समय आने पर बल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, और इसीलिए मेरा कहना है कि स्त्री और पुरुष का मैंने निर्माण किया है और मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया जरूर है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के अंदर की बात को नहीं जान सकता, नहीं जान पाता। और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जान सकता है। ना कि स्त्री कितनी भी विश्वसनीय हो, फिर भी वह विश्वास के लायक नहीं होती। पता नहीं किस वक्त धोखा दे जाए जो आप दृश्य देख करके आ रहे हो। ऐसी पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक अपने पति के सामने करती हैं और फिर भी गैर मर्दों के साथ में संबंध स्थापित करती हैं। मित्रों, पहले सवाल का जवाब जो था वह देव मुनि नारद को मिल चुका था। उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हर व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो चलो, एक स्त्री जो पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा हर पुरुष को बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। मित्रों, फिर ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि नारद, आइए अब मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो सुनिए, देव मुनि नारद, स्त्री का वह अंग है आंख की पुतली। आंख की पुतली जो होती है वह दिन में तो सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब आंख खुलती है तो वह प्रकाश देखती है, यानी जब प्रकाश के समक्ष आंख पहुंचती है तो वह आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है। और जब रात को सोते समय आंख बंद हो जाती है तब वही पुतली बड़ी हो जाती है। तो हे देव मुनि नारद, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब यह है कि स्त्री का वह अंग है, होता है आंख की पुतली, जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है, छोटा प्रकाश के कारण। और अंधेरे में जब आंख बंद होती है तो वही पुतली बड़ी हो जाती है। मित्रों, ब्रह्मदेव ने नारद जी ने कहा कि हे नारद, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न, स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं, इसका भी उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर के एक साधु निकलते हुए जा रहे थे। उन्हें थोड़ी सी थकान में महसूस हुई तो वह संत जो थे उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए जिसके नीचे एक कुत्ता रहा करता था। वहीं जबकि नजर उन साधु पर पड़ती है तो कुत्ता साधु से कहने लगता है, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर कुत्ते की बात को सुनकर के वह साधु कहने लगते हैं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात को सुनकर के कुत्ता कहने लगता है, महाराज,
आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ, जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। फिर साधु कहता है, हे कुत्ते, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं? प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों प्रश्न बता करके वह साधु वहां से चला जाता है। वहीं साधु के चले जाने के बाद में कुत्ता उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, पर उन्हें संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार जब कुत्ता परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े गिद्ध से हो जाती है। वही वह बूढ़ा गिद्ध जो था कुत्ते से कहता है कि तुम शंकर भगवान के पास जाओ, तुम शिव जी के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कुत्ता बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर के भगवान शिव के पास जाता है तो क्या देखता है? एक जंगल में भगवान शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे। फिर तो कुत्ता भगवान शिव के पास जाकर के उन्हें अपनी समस्या बताता है। तो कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान शिव और पार्वती वहीं जंगल में एक शिला पर बैठ जाते हैं और कुत्ते से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता। इस कहानी को बड़े ही से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर कुत्ता कहता है, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। आप कहानी को शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब मां अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम चंदन रख दिया। वहीं गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु का और पुजारी का और उस बालक चंदन का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता था तो पुजारी जो था भगवान को भोग लगा करके और स्वयं और उस बालक को गंगा जल पिला करके केवल सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटा लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए पुजारी ने अब चंदन को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। और स्वयं पुजारी जो थे भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद में वह चंदन नामक बालक जो था उसका संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वही पुजारी ने मरने से पहले उस चंदन को 3 बातें बताई थीं। पहली बात, हम हमेशा विष्णु भगवान को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। वहीं उस चंदन नामक व्यक्ति को पुजारी की 3 बातें ठीक से याद थीं और वह चंदन उन 3 ही बातों का बड़े ही ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक चंदन जो था उसे गरीबों में बांट देता था। बड़ी ताज़ी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता था तो उसे बांट देता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे तोते, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वह बालक चंदन दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं चंदन अपने विष्णु भगवान को गंगा का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक चंदन की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर कि भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और विष्णु जो थे सेठ के नौकर का रूप धर करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर के बरसात में भीगते हुए
मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। और इस प्रकार विष्णु ने मंदिर पर आवाज लगा करके उस चंदन को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। इसे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। वहीं चंदन भगत ने आशीर्वाद देकर के और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना कर के भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में चंदन भगत को सीधा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, एक दिन न भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान विष्णु नौकर के वेश में जब सीधे की पोटली देने आए तो चंदन भगत ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। वहीं चंदन भगत की बात को सुनकर के भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, फिर वह चंदन कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उद्धार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने। विष्णु भगवान अपने चंदन भगत की अकड़ को देख करके एकदम से कांप उठे और यह सोच करके मन ही मन में हंसे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीस करके भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान विष्णु नौकर के भेष में दूध, दध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं चंदन चौंक हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हैं? तो नौकर बने। विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक करके रसोई बनाइए और विष्णु भगवान को भोग लगाइए। वही नौकर बने। विष्णु भगवान कहने लगे, है चंदन भगत, ये तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो चंदन ने प्रसन्न होकर के नौकर बने विष्णु भगवान को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो चंदन भगत रसोई तैयार करता है और इधर भगवान विष्णु जो थे अपने चंदन भगत की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहां पर जाने का समाचार सुनकर कि माता लक्ष्मी भी भला कैसे पीछे रहती, वह भी विष्णु भगवान की आज्ञा को पाकर कि सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। विष्णु भगवान ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर लीं। और इधर लक्ष्मी ने अपने पतिदेव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। लक्ष्मी ने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर ली। पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं नोरू होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख देख करके निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो आर्षि मुनि देवता, देवांगना आदि भी उन्हें देख करके ठग्गे से रह गए। वही सेठ बने। भगवान विष्णु अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपनी चरण पादुका से टकटक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई लक्ष्मी मां सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। इधर चंदन भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था,
किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए उस चंदन भक्त ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी, जिससे जो भी व्यंजन बने वह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के चंदन भगत ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें से सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे और किशमिश डाले। वहीं मिर्च और अदरक को कूट करके उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर करके मोटे मोटे मिर्चे टिक्कर बनाई। रसोई बना करके चंदन भगत पुनः स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, जब चंदन स्नान करके लौटा तो क्या देखा? सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही है, संग में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। वही चंदन ने झट से दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर उठाया और बोला, मैं भी भगवान विष्णु को भोग लगाकर आता हूं, फिर आपको प्रसाद परोस होगा। वही भावना के भूखे भगवान विष्णु से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोले, पुजारी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। फिर तो सेठ बने। विष्णु की बात को सुनकर के चंदन भगत बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। वहीं सेठ बने। विष्णु भगवान एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूं, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर तो चंदन भगत जो था सेठ बने। विष्णु भगवान को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार करो। मैं जब तक भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा देता, आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूं, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराता हूं। वहीं सेठ बने। भगवान विष्णु डांट खाकर के चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। वहीं सेठानी बनी। लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देखकर कि बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही चंदन भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, इधर विष्णु लक्ष्मी जी को मौन रहने का संकेत करते हुए वे चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके छकना शुरू कर दिया। वहीं विष्णु भगवान तो प्रसाद को छका तो भौचक के रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। वहीं जैसे ही भगवान विष्णु ने रोटी का एक कोरा तोड़ करके मुंह में लिया तो वह सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी थी। वहीं विष्णु भगवान सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। वहीं लक्ष्मी जी जो थी, अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर के खिलखिला करके हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने कुछ सफाई दे पाते, चंदन भगत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए रसोई में पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिला करके उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैंने भगवान भी को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। वहीं विष्णु तो अभी अभी भक्त की शक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई छक चुके थे। उसे ग्रहण की बात सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगे। कभी भगवान विष्णु चंदन भगत का तो लक्ष्मी का मुख देखने लगते, वहीं चंदन भगत को सेठ जी की ढीली बर्दाश्त नहीं होती है और वह कहता है, सेठ जी, अब क्या क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और उसके बाद में फिर मैं प्रसाद पाऊंगा। वहीं चंदन भगत की ललकार को सुनकर कि विष्णु भगवान ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि चंदन ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। चंदन परोस गया और भगवान विष्णु पीते गए। वहीं जगत माता लक्ष्मी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख करके मंत्रमुग्ध होती रही। अब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली।
वहीं चंदन को होश आया और बोला, वाह सेठ जी, वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। वहीं भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बने लक्ष्मी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज खाना कहां खाता हूं, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता आ गया। किंतु तभी चंदन भक्त रुआन सा होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई, रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। फिर तो ममतामयी लक्ष्मी पर चंदन की उदासी देख करके रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। पर विष्णु भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर छक की जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर चंदन भगत बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए, आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूं, जिससे कि विष्णु भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। और ऐसा कह करके चंदन भगत ने घी के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में डाल लिया। वहीं चावल के एक दाने से ही उस चंदन भगत की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, वही उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी चंदन भगत के सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का असली रूप देख करके चंदन भगत दौड़ करके उनके चरणों में लेट गया। वहीं भगवान विष्णु ने चंदन भगत को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते सच्ची निष्ठा के साथ में उन पर आस्था रखते हैं। उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं चंदन भगत कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। वहीं भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं चंदन, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बन करके इस राज्य का सुख भोगोगे और शरीर पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर ऐसा कह करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी अंतर न हो जाते हैं। वही गरीब चंदन जो था, भगवान को नित्य नियम से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिला कि वह भिखारी से राजा बना। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, उसी विष्णु भगवान के मंदिर के पास में एक किसान अपनी पत्नी के साथ में एक झोपड़ी बनाकर रहता था और मंदिर में जो भी स्त्रियां पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। अब समय इस प्रकार से धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरा तो किसान की पत्नी की नजर उस ठग पर पड़ गई। वही ठग जो था दिखने में किसान से ज्यादा हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते वह किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी। वहीं मौका पाकर के किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, फिर उस किसान की पत्नी की बात सुन कर्रर के वह ठग राजी हो गया और किसान की पत्नी से कहा, तुम्हें घर में जितना भी धन माल मिले चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहां से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। वहीं वह किसान की पत्नी घर में घुसती है और जितना भी धन चुरा सकती थी उतना लेकर के उस ठग के पास आ जाती है और फिर वह ठग उस किसान की पत्नी को लेकर के गांव से दूर निकल जाता है। वही थोड़ी देर के बाद में एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरती है। फिर उस किसान की नजर उस ठगनी पर पड़ती है। वही ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज्यादा सुंदर थी।
इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठा और मौका पा करके उस ठगनी से कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। फिर ठगनी ने कहा, तो क्या चाहते हैं? फिर किसान ने कहा, हम तुम कहीं दूर चल करके एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, इस प्रकार उस किसान की बात सुन के वह ठगनी तैयार हो गई। फिर वह किसान जो भी धनमाल उसके पास था उस सबको लेकर के उस ठगनी के साथ में गांव से दूर निकल जाता है। वहीं कुछ समय चलने के बाद में वह किसान की पत्नी और वह ठग, उधर किसान और ठगनी, इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। वहीं नदी के एक स्थान पर वह किसान की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे दूर स्थान पर वह किसान और ठगनी बैठ जाते हैं। वहीं ना तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता है कि वह ठग के साथ चली गई है, ना ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता है कि वह ठगनी के साथ चला गया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, नदी पर पहुंचने के बाद में वह ठग किसान की पत्नी से कहता है कि तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले इस गहने को नदी के पार रखा, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। वहीं ठग की बातों में आकर के किसान की पत्नी धन उस ठग को दे देती है। वहीं वह ठग जो था धन माल लेकर के उस किसान की पत्नी को उसी नदी में ढकेल देता है और धन माल लेकर के वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठगनी जो थी उस किसान से माल लेकर के उस किसान को नदी में धोखे से ढकेल देती है और माल लेकर के दूर चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, इस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों को अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है। वहीं उस नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होता है और इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता है। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार इस कहानी में एक गरीब चंदन ने विष्णु लक्ष्मी का भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार जो भी इंसान गरीब चंदन की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ में नियमानुसार भगवान का भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से निश्चित राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वह गरीब चंदन एक राजा बन गया, इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियमानुसार भगवान का भोग रोजाना लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे स्वर्ण, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री ही अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे। ना किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही किसान की पत्नी को अपना पति किसान अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने चरित्रहीन की। और जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें निश्चित एक दिन अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता, विश्वास तभी रह सकता है जब उनमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण, विकर्ष के द्वार चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा हुआ होता है। यह अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा देते हैं। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता और जो चरित्रहीन पुरुष होता उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती। और ऐसे स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों,
इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद में कुत्ते का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और फिर वह वहां से भगवान को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और समय आने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुत्ता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ओर देखते भी नहीं थे। इसी की वजह से अंत समय में श्वान को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मित्रों, अपने सभी प्रश्नों का जवाब पा करके देव मुनि नारद प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को बार बार प्रणाम करने के बाद में देव मुनि नारद वहां से फिर जो है आगे भ्रमण करते